मैंने विज़िट किया था फालिए का राइड मंडी बाउद्दीन के इलाके का। तो वहाँ पर हमारी जिन लोगों से मुलाकात हुई उनके साथ हम लोगों ने एक चीज़ फ़ाइनल की है, बल्कि उन लोगों ने हमसे फ़ाइनल कराई है। उन्होंने कहा है कि हम आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे और हम अलग अलग शहरों में बड़े बड़े इवेंट रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी की, ISB की प्रिपरेशन, पंजाब पुलिस की तैयारी, और सब चीज़ों को टोटली फ्री कराया जाएगा। यानी वो हमें इस लिहाज से सपोर्ट करेंगे कि वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। बाकी हम लोगों ने तो अपनी जान लगानी है, राइट। और बड़े लोगों को मैं ये बात समझाता हूँ, देखो मैं पिछले 8 साल से पैसे नहीं लेता और आप सबको पैसों से मना करता हूँ। उसकी वजह सिंपल एक है, मेरी बातें दिलो दिमाग में बसा लेना। पैसे के पीछे पड़ोगे माँ बाप छूट जाएंगे, पैसे के पीछे पड़ोगे भाई भाई के खिलाफ हो जाएगा, पैसे के पीछे बढ़ोगे तो लालच और हवस में पड़ जाओगे। और एक बात जो कड़वी है, अगर पैसे के पीछे पड़ोगे तो अपने आप को खुदा मानना शुरू कर दोगे, फिर तुम्हें दोज़ख जन्नत की किसी से कोई समझ नहीं आएगी। तुम दुनिया के इस हवस में पड़ जाओगे, अजान की आवाज़ें तुम्हारे कानों में गूंजेंगी लेकिन तुम मुसल्ले तक नहीं पहुंच पाओगे। कुरान मजीद तुम्हारे घर में रखा हुआ होगा लेकिन कभी तुम उसे खोलोगे नहीं, तो समझ जाना कि अल्लाह तुमसे सख्त नाराज़ है। इसलिए उसने तुम्हें दौलत की हवस में ऐसा मुलविस कर दिया कि वो चाहता ही नहीं कि तुम उसके दर पे आओ। तो ज़हन में रखना, सहाबा किराम की ज़िंदगी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मसाले हैं। सक्सेस इज़ नॉट अ मनी। कामयाब शख्स वो जिसका अच्छा इखलाक हो, जिसका अच्छा इखलाक हो। कामयाब शख्स वो जो वालिदैन का अदब करे। कामयाब शख्स वो जिसका हमसाया उससे खुश हो। कामयाब वो नहीं जिसके बैंक में 2-3 करोड़ रुपया पड़ा हो। कामयाब वो नहीं जिसके यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर हों। कामयाब ये चीज़ें नहीं है बेटा। कामयाबी सिंपल एक है कि अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो, अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो। तो आज हम तैयारी करा रहे हैं पंजाब पुलिस की टेस्ट की। सब बच्चे पेजेस ओपन कर लें और जो चीज़ें रखवाऊँ वो लिखते रहें। आज मोटिवेशन कम और तैयारी ज़्यादा है, ठीक है। तो सैफ साहब अब मेरा मोबाइल मुझे दे दें आप। अगर एंड तक किसी को आवाज़ ना आए तो हम ये बता सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट कि बेटे जो कॉलें आ रही थी वो सारे आ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग की ज़हन में रखिएगा। इसे हम थोड़ा एंड पे चलें ताकि एंड तक उन्हें आवाज़ आए। एंड तक आवाज़ आ रही है ना? अब आ रही है आवाज़ एंड तक? यहाँ तक आ रही है ना? अब सबको आ रही है ना? अब ठीक है ना? मिनट में आ गया मैं। अच्छा, सबके ज़हन में ये था कि पंजाब पुलिस का टेस्ट, SPU का टेस्ट और ये PHB का टेस्ट क्या सेम है या नहीं है? बताओ क्या है ये? सबका सेम है। यानी गधा घोड़ा क्या है? बराबर है। गधा घोड़ा क्या है? बराबर है पाकिस्तान में। एक बच्चे ने FA किया हुआ है, एक बच्चे ने FA प्री इंजीनियरिंग की हुई है। FA वाले के 60% नंबर हैं फेडरल बोर्ड से। बेटा 2 बंदे और मेरे ख्याल से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? हैं? करो करो कॉल अटेंड करो, पूछो कहाँ है, कौन है, ठीक है? तो मेरे याद है, मैं करा देता हूँ आपको, बेसिक तो उसके अंदर है। तो अच्छा, एक बच्चे ने अगर डिफरेंट जगह अप्लाई किया, उसका टेस्ट सिर्फ एक ही होना है, एक ही होना है ना? उसी टेस्ट में जाके क्या होना है? मेरिट बनना है, सब चीज़ें होनी है। जिस बच्चों के मैट्रिक के अंदर 60% नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 60%। वो इस बात को ज़हन में लेके आए कि उनके चांस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये टेस्ट जो आपका होने वाला है, जिसमें बेनतहा लोग आपको कॉल्स कर रहे हैं कि भाई मैं पैसे दो तुम्हें भर्ती करा देंगे, ये पैसे लेके भाग जाएंगे, पैसे देना मत, फ्रॉड में मत फंसना, ये सब कुछ झूठ है। ये टेस्ट आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता। ये टेस्ट सिर्फ आपका मेरिट बना सकता है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये टेस्ट में कितने नंबर वाला पास है मैं आपको बता दूं। कितने नंबर वाला पास होगा अंदाजन 100 में से? 10 नंबर वाला पास 40 होता है। अब कितने नंबर वाला पास होगा? 50। और कोई? 33 नंबर वाला पास है, 33 मार्क्स। अरे पुलिसिया इतने नंबर कहाँ से लेंगे? 33 वाला। कितने वाला? 33 वाला पास है। ये लेवल देख के बोला करो ना, 60-70 बोल रहे हो, कभी इंग्लिश में 60-70 आई नहीं है, ठीक है? ऐसे तो सारे पास हो जाएंगे। जी ऐसे तो सारे पास हो जाएंगे। अब पास होने के बाद क्या होगा? नहीं, सारे पास नहीं हो पाएंगे। बच्चे का क्वेश्चन है, नाम क्या आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब का क्वेश्चन है कि क्या सारे पास हो जाएंगे? नहीं। ये अभी जो मैं आपको कल एक अफवाह उठी हुई थी, कितना सब्जेक्टिव है कितना ऑब्जेक्टिव है, वो सारी राज आज मैं खोलने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। सारे पास इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि सवात के पास एक काला पहाड़ है और काले पहाड़ के बाद 2 नदियाँ बहती है, उस नदियों के नाम क्या हैं? क्या पता है आपको? नहीं। और उन नदियों के नाम का कोई पंजाब पुलिस से लेना देना नहीं है।
यानी सवाल ऐसे आने वाले हैं जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। इसी वजह से बच्चों के मार्क्स कम होंगे। ठीक है, अच्छा शाम इस बात को नोट कीजिएगा। 10 मिनट्स हो जाए तो आप सेव करते रहना ताकि हम सारे पार्ट्स करते रहें। और इस और बातें भी क्लियर कर दूँ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्के शुक्के लगा सकते हो, जो एंड में बताऊंगा तुक्के वो आप लोग तुक्के लगा सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। ऐसी दिमाग की दही बनाई हुई थी इन लोगों ने। देखो मजमून क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो कॉमन सी बात है सब्जेक्टिव है, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये नहीं है कि पूरा पेपर ही सब्जेक्टिव है, कि उन्होंने आपको उर्दू का पेपर दे देना पूरा कि भाई इसे हल करो बैठ के, ऐसा ज़रा भी नहीं होने वाला। समझ आई? 2-3 सवाल हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं, वो सवाल भी मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है। मिसाल के तौर पर आप खड़े हो जाए बेटा, आप ये ग्लासेस वाले भाई, नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। मुझे ये बताओ ख़त लिखने का तरीका क्या होता है? अरे क्वेश्चन लिख लो, खत लिखने का तरीका क्या होता है? मेरी वीडियो सुनने वाले दिमाग की बत्ती को रोशन रखो। जब मैं बोलूं तो उसे सोचना है कि सर अगर कोई लिखवा रहे हैं तो मैं कोई जिस तरीके से बोलूंगा उसे समझते रहना है। और वीडियो के दरमियान में मैं कोई ट्रिक बोल दूंगा, वो ट्रिक बोल दूंगा। अब वो जिसे समझ आएगा ठीक है, अगर यहाँ बैठे हुए को भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है यूट्यूब से उस तरह वाले बंदों से और इस तरह वाले बंदों से भी। हाँ जी, खत को कैसे लिखते हैं? खत लिखने का तरीका, अगर आपको सवाल आता है 10 नंबर का तो कैसे लिखोगे? ये तमाम बच्चे पंजाब पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्लैपिंग करें इनके लिए, क्या बात। वो एक लड़का मेरे पास आया और मुझे बैठ जाओ, मैं बता देता हूँ। लड़का मेरे पास आया तो कहता है सर जी मेरी ना मैट्रिक में 2 सप्लियाँ आई हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा पुलिस में चला जा। तो कह रहा सर जी कैसी बात कर रहे हो? मैं कहा मैं सही बता रहा हूँ, मैं पुलिस में चला यार, तेरी सप्लियाँ आई हैं। ठीक है, सेलेक्ट होना भी आसान होगा तेरे लिए, मुश्किल नहीं होगा। ऐसे मजाक कर रहा हूँ राइट। यहाँ पर तो कबूतर भी है, ये मंजर दिखा सकता है हमारा कैमरामैन। ठीक है, अच्छा बेटा खत लिखने का तरीका आप लोग समझ लें। मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको ऐसा जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं अगर किसी को नहीं आता। पहले पॉइंट सुन लें फिर अपने तरीके से लिखिएगा। पहला पॉइंट देर में लेके आएगा, जब इंग्लिश में आप लोग लेटर लिखते हैं तो उसके अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं। उन 5 पॉइंट्स को आपने उर्दू में करना है। ये सवाल उर्दू में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है। पहले मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए उसे लिखना, क्योंकि इंग्लिश आप सबको आती है माशाल्लाह। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों का क्या होता है? पहला होता है आप लोगों का क्या? लेटर। हमने उस तरीके से नहीं सोचना जिस तरीके से वो सोच रहे हैं। पहला हेडिंग होगी लेटर हेड, लिखें लेटर हेड, यानी लिख रहे किसके लिए खत हो? चाचा जी के, मामू के, किसके नाम लिख रहे हो? जो लोग बॉल पेन नहीं लेके आए वो अपने दिल पे लिख लें बेटा। ठीक है, अगर दिल पे किसी और का नाम नहीं है तो प्यार मोहब्बत से दूर रहना है, प्यार मोहब्बत से दूर रहना है। अगर कोई शख्स तुम्हें कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। यहाँ कोई किसी के लिए जान नहीं देता, बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं बस। ठीक है, पहले क्या? लेटर हेड। क्या आएगा? लेटर हेड। दूसरा होगा मेन आइडिया। मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या है कि भाई आप छुट्टियों पे जा रहे हो या बुला रहे हो। मैं अगर किसी को आवाज़ नहीं आती तो साथ वाला आगे ट्रांसफर कर दे, मेरी आवाज़ माइक तो नहीं हमारे पास। मेन आइडिया लिख लिया। मेन आइडिया के बाद क्या आएगा? बॉडी। क्या बात है, बॉडी मतलब ये बॉडी नहीं है, उस लेटर की बॉडी। ठीक है, बॉडी आएगा और एंड पे क्या होगा बताएं? इसकी एंडिंग पे आएगा कि जिसको लिखा था ना उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। पहली हेडिंग क्या बताई? लेटर। दूसरा मेन आइडिया, तीसरी बॉडी और एंड पे होगा क्लोजिंग। हाँ, आपने क्लोजिंग करनी है, ओबिडेंटली से करें, सिंसियरली से, लविंग। अच्छा ध्यान में रखिएगा, योर ओबिडेंटली हमेशा उसके लिए लिखते हैं जो गैर होता है, और योर लविंग अपनों के लिए लिखते हैं, यानी रिश्तेदारों के लिए अगर बात हो रही है। लेकिन आपके लिए अगर खत आता है तो ये नहीं आएगा खत लिखें, ये आ सकता है कि खत किस किस्म का लिखते हैं। ठीक है, यानी लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, इसी को आप उर्दू फॉर्म में भी कर सकते हैं। समझ आ गया? अब मेरी इस पॉइंट को ज़रा समझना है। ये जो भी मैंने बताया, कोई खत आएगा, ये सवाल नहीं आना, ये सवाल नहीं आना, इस तरह का सवाल आना है।
कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैं कहता हूँ 2 + 4 6। अब आप कहोगे सर जी आया तो प्लस वाला स्वाद है लेकिन 2 और 4 नहीं था।